अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? बहुत सारी दुआएं आपके लिए कि हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। तो आज की वीडियो जैसे आपने टॉपिक में देखा होगा कि विज़िट वीज़ा के हवाले से है, जो कि कनाडा आते हैं विज़िट वीज़ा पे। तो इसके बारे में बहुत बड़ा अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने किया है। कनाडा की गवर्नमेंट ने 3-4 दिन पहले की बात है। पहले ऐसा होता था ना कि वो पासपोर्ट की आपकी वैलिडिटी भी देखते थे कि आपको पासपोर्ट कितने साल तक वैलिड है। तो वैलिड है तो 10 साल की भी लगा ली, वैलिड है तो 5 साल की भी लगा दी। तो लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। नवंबर 6 को एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया है। सब लोग जो है वो हैरान रह गए इस ऐलान को सुन के। बिल्कुल नया ऐलान हुआ है। बाकी तो अनाउंसमेंट होते आ रहे हैं। और आज ये अभी जो नवंबर 6 को उन्होंने किया, वो खास विजिटर वीज़ा के हवाले से उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया। जिस तरीके से बाकी इमिग्रेशन में भी कनाडा की गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी चेंजेस की है, इस तरीके से विज़िट वीज़ा पे भी इन्होंने बहुत बड़ा चेंज लेके आए हैं। जो कि मैंने तो फर्स्ट टाइम ऐसा सुना है कि मल्टीपल एंट्री जो देते थे सबको, 10 साल की एंट्री होती थी, 5 साल की एंट्री होती थी। तो न्यूज़ सुन रहे थे उस दिन, तो उसमें कह रहा था कि वीज़ा ऑफिसर जो है वो डिसाइड करेगा, उसके हाथ में वो डिसाइड करेगा कि भाई कितने टाइम के लिए उसको देना चाहिए। उसको एक दफ़ा के लिए देना चाहिए, 1 महीने के लिए देना चाहिए, या 3 महीने के लिए देना चाहिए, या 6 महीने के लिए देना चाहिए। और फिर उसको मल्टीपल देना चाहिए या नहीं चाहिए, या अगर देना चाहिए तो 10 साल के लिए देना चाहिए, या 5 साल के लिए देना चाहिए, या सिर्फ एक टाइम के लिए देना चाहिए। तो ये वीज़ा ऑफिसर जो है वो पूरा आपका फाइल देखेगा। उसमें वो बता रहा था कि इसका पर्पस ऑफ विज़िट क्या है, यानी कि वो क्यों विज़िट करने के आ रहे हैं, और उसके टाइज पीछे जो मुल्क में क्या है, कि यानी कि आपके कितने टाइज है, कि भाई आपके बच्चे पीछे हैं, या आपकी घर है, या आपका बिजनेस है, या कोई अच्छी जॉब है पीछे। ये सब चीज़ें देखेंगे। और इसके अलावा आपकी मेडिकल कंडीशन आपका देखेगा, उसके हिसाब से वो डिसाइड करेगा। IRCC जो है, कनाडा जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये कहा कि वो देखेगा पूरा फाइल पे, उस हिसाब से डिसाइड करेगा कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए रहना चाहिए, या आपको लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि आपको 2-3 महीने के लिए आपको उसको देना चाहिए विजिट वीज़ा, या 6 महीने के लिए देना चाहिए, या आप उसको वो 2-3 हफ्ते के लिए देना चाहिए। वो वीज़ा ऑफिसर उसमें न्यूज़ में बता रहे थे कि वो वीज़ा ऑफिसर पे डिपेंड करता है कि वो कितने दिन के लिए आपको वीज़ा देता है, कि न्यूज़ में वो बता रहे थे। ठीक है, तो जो भी विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये सोच के आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखे हैं कि विजिट वीज़ा पे एक दफ़ा आते हैं, पूरा एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ के कनाडा हमारे लिए सही है या नहीं है, हमें रहना चाहिए या नहीं चाहिए, हम यहाँ पर आके एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, या फैमिली के साथ रह सकते हैं, या अपना बिजनेस कर सकते हैं, या नहीं कर सकते, फिर चले जाते हैं। और फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वापस, क्योंकि उनकी मल्टीपल वीज़ा होती है, तो वापस आते हैं और फिर फैमिली के साथ आते हैं और फिर वापस नहीं जाते। तो काफ़ी लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं। तो उनको बहुत ध्यान करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा अभी फ्यूचर के लिए, कि ज़रूरी नहीं है कि आपको मल्टीपल वीज़ा मिले, ज़रूरी नहीं है कि आपको 6 महीने की वीज़ा मिले, ज़रूरी नहीं है कि आपको 2-3 महीने की मिले, हो सकता है आपको 2-3 हफ्ते की भी मिले। ठीक है ना, और ज़रूरी नहीं कि आपको मल्टीपल मिले। तो ख़ास ये उन लोगों के लिए जो कि विज़िट वीज़ा का सोच रहे हैं अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो इंशाल्लाह बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।